अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शरियारा? आवाज़ आ रही है मेरी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल आ रही है। अच्छा। आएंगे अभी एक एक करके बंदे। हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अमजद, क्या हाल है? सर अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अमजद, कितने सब्जेक्ट उठाए थे इस दफ़ा? 3? जी तीनों उठा लिया मैंने सर। अच्छा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। तला, तुमने कितने लिए सब्जेक्ट? हेलो, तनवीर भी आ गए। आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। मोहम्मद अहमद, आपने कोर्स रजिस्टर करवाया है ये वाला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अहमद, मेरे पास पोर्टल में शो क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं सर, मैंने मैडम नादिया से बात करी है, चेयरमैन साहब से बात करी है, मैंने तो आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया ना। हाँ, तो फिर शो तो होना चाहिए। मैं फिर नंबर कैसे डालूंगा उसमें मिड टर्म के? सर वो आप यूनिवर्सिटी से बात करें ना सर। अच्छा, मैं एक नादिया को ना राब्ता करता हूँ, नादिया से पूछता हूँ कि वो हाँ, ये बल्कि मोहम्मद। मैं सर एक काम करूं, मैं सर एक काम करूं। हाँ, वो ये कि मैंने जब ये आपका कोर्स लिया ना, क्योंकि सीधी बात है, मुझे आपका कोर्स पसंद था, एज ए टीचर भी पसंद था, एज ए सब्जेक्ट भी पसंद था। नंबर आ तो जाएंगे मैंने ना ऐसा डीन ऐसे? साहब मैंने डीन साहब को करी थी मेल कि सर मुझे डॉक्टर उसामा साहब का सब्जेक्ट चाहिए। अच्छा। उन्होंने मुझे अप्रूव किया। फिर डॉक्टर रिजवान साहब को उन्होंने टेक किया। फिर मैडम नादिया से होते हुए, एडमिन से होते हुए, डायरेक्ट थ्रू प्रॉपर चैनल पूरी एक ट्रेल चली है मेल की। फिर मुझे चलो, सब्जेक्ट मिला है, मैंने फीस जमा कराई है, फीस के उसके बाद मेरे पोर्टल में जमा हुई है, पोर्टल में आ गया है, जब तो मैंने क्लास ली है सर। वो सही है सर लेकिन इनका ये। केस क्लियर कराएं सर। हाँ, मैं तो करता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ सर, मैं ये चाह रहा हूँ मैं उस मेल की ट्रेल को उठाकर आपको भी मेंशन करूँ। हाँ ना, मुझे वो कम से कम सीसी करो या मुझे कोई सेंड कर दो ताकि मैं राब्ता तो करूँ उनसे। सही है, मैं एक काम करता हूँ, उस मेल को मेल उठाकर आपको सीसी करता हूँ। उसके अलावा मैं ये भी मेल लिखता हूँ कि काइंडली सर की लिस्ट में मुझे ऐड किया जाए। हाँ, ताकि मेरे पास हो तो सही। नंबर तो मैंने देने हैं। अजान हो जाए फिर बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके। अच्छा जी। अहमद, आप एक काम करें। आप ना मुझे वो जी सर। ईमेल सीसी कर दें या मुझे सेंड कर दें, फिर मैं राब्ता करता हूँ कि मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन शो क्यों नहीं हो ठीक है रही। सर, ठीक है। ठीक है? लेकिन सर कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं, मसला तो कोई नहीं होगा। अगर आपने अप्रूव कराया तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो मेरे पोर्टल में ऐड होना चाहिए। नहीं नहीं, अप्रूव कराया है, इतना एलएमएस में शो रहा है, मेरे सीएमएस पोर्टल में शो रहा है। हाँ, तो मेरे पास भी शो होना चाहिए, क्योंकि जब मैं नंबर दूंगा बिल्कुल ना फिर वो बिल्कुल होना नंबर चाहिए। कहाँ लगाऊंगा? ऑनलाइन मार्किंग है सारी। हाँ, फिर वो सारा आपको मैन्युअल प्रोसेस कराना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। कौन? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? नोमान? जी सर, नुमान बात कर रहा हूँ। क्या हाल है नोमान? खैरियत से हो? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अच्छा, पेपर आपका मेरे ख्याल में परसों है इसका, कल आपका जीआईएस का है। कल मैंने तो सर जीआईएस नहीं जीआईएस लिया वाला है। सर। जीआईएस नहीं लिया तुमने? नहीं, मैंने सिर्फ वो इस बार दो सब्जेक्ट उठाए। एक मेरा और एक मेमन साहब का। नहीं, एक HUSC और एक EMS। अच्छा अच्छा। चलो, सर अच्छी आप बात सबके है। फेवरेट जा रहे हैं। ये मेमन साहब का सब्जेक्ट मेरा था सर।
नहीं वो फेवरेट इशू ऐसे कि वो नंबर जरा दे देता हूँ ना, तो जरा मैं नंबर टाइट कर लूँ, नंबर में टाइट कर लूँ, देखो नहीं तुम लोग सर, आपसे अंडरस्टैंडिंग बहुत पुरानी है ना, इसलिए। बहुत पुरानी है, मुझे पता है कौन सी। यार मेमन साहब जो है वो माशाल्लाह। हेमंत साहब का पेपर हो गया? हो गया। हो गया सर। कैसा था? अच्छे हैं यार, टीचर बहुत अच्छे हैं। सर नहीं सर, वो मेमन साहब ऐसे पढ़ाते हैं जैसे पता नहीं हम पीएचडी के जो है ना बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा आखिरी फाइनल एग्जाम में नहीं बैठे हुए होते। है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। सर पेपर बहुत टफ था। मैं नौमान सही बेटा बता रहा हूँ ना, वो ख्याल बिल्कुल से। अच्छी बात है प्रोफेशनल ना, तरीके देखो से पढ़ाते हैं। कोई टीचर तो सर हो ना, लेकिन छाप दिया। नहीं जो टीचर, कोई टीचर तो ऐसा हो ना कि कम से कम आप लोगों को पता चले कि हम मास्टर्स लेवल के कोर्सेज लिए हुए हैं। लेकिन सर हाँ सर, बात वो ये, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाते लेकिन हैं, अभी देखिए बिल्कुल ना ना, यानी जूम पे सख्ती के साथ। अच्छा, अच्छी जो बात है, अच्छी पढ़ाने का बात। मेथड है वो तो ठीक है, बट अभी जूम पे जो है ना जिस तरह की चीजें थी वो नहीं कराई जाती। अच्छा, यानी कह रहे हो जूम पे वो चीज़ें नहीं पढ़ाएं जो वो पढ़ा रहे हैं अभी? नहीं सर, नहीं हो सकता ना जूम पे, कैसे हो सकता है? न्यूमेरिकल कैसे हो सकते हैं? वो जब तक बुक रीडिंग चल रहा था सारे हाँ हाँ, पार्ट। चलो खैर है, थोड़ी सी अच्छा मेहनत सर, करना मैं है। एक चीज कहना चाह रहा था। हम्म। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं कल अभी बल्कि इस क्लास के बाद आपको वो मेल भी सीसी कर लेता हूँ, और ठीक है। मैं आगे भी फॉरवर्ड कर लेता हूँ कि अपने मसले के हल के लिए, और अच्छा, वो आप अपनी तरफ से भी मैं कोशिश ईमेल कर कीजिएगा दूंगा, ताकि मैं ईमेल कर दूंगा, और आप एक करो कि भाई मेरे जो है पोर्टल के अंदर, वो टीचर के पोर्टल के अंदर शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा, जबकि मैं रजिस्टर्ड हूँ। जबकि आप रजिस्टर्ड हो। बिल्कुल। ठीक तो है। मैं बस लिखता हूँ, मैं डीन साहब को भी लिखता हूँ, सीसी में डीन साहब को भी रखूंगा। डीन साहब को ना रखो, नादिया को कर दो खाली, फिलहाल नादिया को कर दो, अगर कोई रिप्लाई ना दे फिर डीन साहब को रख लेना। सर एक चीज बोलूं, हाँ लास्ट टाइम में जब मैंने आपका कोर्स लिया था ना, तो हाँ। मैंने मैडम नादिया और डॉक्टर रिजवान साहब को ही रखा था। अच्छा। फिर कोई भी रिप्लाई नहीं कर, पहले मैंने एडमिन और मैडम नादिया को रखा था, किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। फिर ठीक मैंने है। डॉक्टर रिजवान साहब को रखा था, 5 दिन के बाद मुझे रिप्लाई आया। 12 दिन लगे मुझे, ओवरऑल पीरियड बता रहा हूँ, बात को खत्म करके 12 अच्छा दिन लगे अहमद, मुझे अहमद आपका बात कोर्स सुनो, लेते अहमद हुए। अहमद अहमद बात सुनो, अहमद बात सुनो। ये जगह जी नहीं है डिस्कस करने की, बेवकूफ। जी, सॉरी सर, ठीक है, सॉरी। ठीक है। तो वो खैर है, मैं तुम जी ईमेल कर दो, तो क्योंकि जी जी सर। हमारे ये जो रिकॉर्ड हो रही होती है वीडियो, तो ये मुनासिब नहीं है, ठीक है, उसमें तुम भी फंस जी जी सकते जी हो, सर। ठीक है। तो हम जी किसी और जगह पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये कि तुम ओके ओके तुम सर। ईमेल कर दो उसको। तो ईमेल जी करके जी जो सर। है वो तुम्हें फिर आईडी, मैं भी कर दूंगा कि भाई इनको रजिस्टर किया जाए, ताकि स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर जो है वो जी मार्किंग भी हो सके। मेरे बिल्कुल ख्याल में आप बिल्कुल सर, ये इलेक्ट्रिकल बेहतर जो ना, रहेगा। इलेक्ट्रिकल की वजह से आपका अलग से वो बनेगा, क्या नाम है, मेरे ख्याल में वो बनेगा आपका कोर्स पूरा, जैसे एक स्टूडेंट अच्छा कोई, अच्छा। हाँ जैसे हमारे एक स्टूडेंट है हाँ इरफान अंसारी पीएचडी के, तो उनका पूरा एक पूरा वो बना हुआ है, एक स्टूडेंट के लिए सही उन्होंने सही। पूरा पोर्टल बनाया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ईएमएस में, सर बिल्कुल, ये हाँ ये बात आपकी समझ आ रही है, अलग से बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में आपका कोर्स नहीं आ रहा, तो मैंने अदर टेक्नोलॉजी का कोर्स उठाया हाँ हुआ है। आपने अदर डिसिप्लिन का उठाया होगा ना, ओडी होगा आपका, ओडी, अदर जी जी डिसिप्लिन सर। हाँ सब्जेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अदर डिसिप्लिन बिल्कुल। में आपने मेरा कोर्स उठाया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो वो आप ये जी जी बिल्कुल, रिक्वेस्ट मैंने अदर रिक्वेस्ट डिसिप्लिन में आपको। रिक्वेस्ट ईमेल कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट ईमेल। जी 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 ठीक जी है, सर, मैं कर दूंगा, वैसे मैंने शुरू में भी करी थी, वो भी ठीक मैं है, आपको सीसी में रख दूंगा। चलो स्टार्ट ठीक करते है, हैं सर। तो स्टार्ट करें क्योंकि टाइम निकला जा रहा है, ओके 10 जी, मिनट हो गए। ओके सर। अच्छा ईएमएस में इतना ओके। मुश्किल तो है नहीं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये जितने भी बच्चे हैं, जवाद हो गए, जवाद को छोड़ के जिशान अंसारी हो गए, महाम हो गई, नोमान हो गए, तलहा इफ्तिखार हो गए, शहरियार हो गए, और तनवीर अहमद हो गए, तो ये सारे जो हैं वो इन्वायरमेंट के ही हैं, तो डिस्कस मजीद करने की ज़रूरत नहीं। अजान हो रही है, मैं क्या करूँ, बोलता रहूँ? सर एक दफा अजान नहीं सुन नहीं लिए सर, तो आसान तो हो गया सर। हो गया ना? अजान सुनना जरूरी, अच्छा, एक अजान सुनना जरूरी है सर। हाँ क्योंकि वो अलग अलग पे फिर मैं क्या करूँगा। अच्छा, आप लोगों को कोई क्यूरीज स्टार्ट हो करते हैं। इस हवाले से, इन ईएमएस में क्या कुछ समझ ना आया हो तो मुझे बता दीजिए। कौन कौन से टॉपिक शामिल है? जी, सर वो तो आप टॉपिक बताएंगे, फिर हम कुछ उसमें से क्यूरी टॉपिक्स देखेंगे वही सर। होगा, ईएमएस होगा आपका, पीडीसीए साइकिल आएगी, डेमिंग साइकिल, पॉपी मार आएगा, वही पॉलिसी आएगा, ऑर्गेनाइज पूछ सकता हूँ मैं आपका। हाँ थोड़ा सा डिफरेंट ये हो सकता है जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, तो कि यहाँ सर एस्पेक्ट। हाँ बोले। तो ये सारी चीजें तो वो हैं, मतलब थ्योरेटिकल हैं, तो और जो आपने हमें नोट्स दिए हैं हम उससे सॉल्व करेंगे, तो फिर सब एक जैसे ही सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ओपन नहीं तो बुक है मैं ऐसा तो। क्वेश्चन ही नहीं दूंगा कि वो आप नोट्स उठाएं और उसे सॉल्व करना शुरू कर दें। सर आप वैसा बताएं ना कि आप दिया कैसे था ना, देंगे, वैसा ना ताकि हम कीजिएगा जहन प्लीज। साजी भी हो जाए थोड़ी। जहन साजी,
जी सर। सर जिस तरह का HVAC का दिया था वैसा नहीं दीजिएगा प्लीज। अच्छा नहीं था वो? नहीं सर, बहुत बुरा बहुत था। अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा था। सही तो था यार। कौन सा सर? क्या हो HVAC? गया? HVAC टाइप में दीजिएगा सर प्लीज। HVAC टाइप ना? सर पढ़ाया क्या था, पैसा पेपर नहीं क्या दीजिएगा। थे? पेपर आसान था। क्या हो गया तनवीर, वो सब आया था जो मैंने पढ़ाया था। सर छोड़े बिल्कुल सर। आया था सर, जो आपने पढ़ाया था वो बिल्कुल आया था। तुमने पढ़ा नहीं होगा इस दफा। क्या हो गया सर, सारे लेक्चर सबसे पहले करता रहा हूँ मैं। अच्छा EMS में आप लोग देखेंगे इन्वायरमेंट क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, PDC साइकिल क्या होती है, फिर PDC साइकिल जो है वो कैसे कैसे ऑपरेट होती है, फिर उसको फर्दर पॉप मार क्या होता है। ठीक है, उसके सेक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे। एस्पेक्ट, इम्पैक्ट्स एंड मिटिगेशन, ये देख लीजिएगा खास तौर पे। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, इम्पैक्ट्स एंड देयर मिटिगेशन। ठीक है, फिर आपसे कहा जाए कि आपने पॉलिसी तो बना चुके हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या होती है। इसी तरह पॉलिसी जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पॉलिसी क्यों ज़रूरी होती है, और पॉलिसी जो है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आपने बना ली तो वो कम्युनिकेट हो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप रोक नहीं सकते। फिर ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में जो ऑर्गेनाइज आप करते हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर क्या हायरार्की हो सकती है ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनोग्राम जिस तरह बनता है वो आपने सब पढ़ा हुआ है। और एस्पेक्ट, इम्पैक्ट, मिटिगेशन देख लीजिएगा। एस्पेक्ट, कोई भी इंडस्ट्री है, फर्ज किया मैंने कोई इंडस्ट्री दे दी आपको और मैं कहूँ कि भाई इसके एस्पेक्ट, इम्पैक्ट्स एंड मिटिगेशन बताएं, या कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स बताएं। हो गया सर। ठीक है, सिंपल एक मिसाल दूं आपको कि एक कंट्रोल शेड है। कंट्रोल शेड पता है ना क्या होता है? क्या चीज? कंट्रोल? यस सर, कंट्रोल शेड। यस सर। तनवीर आपको तो पता होगा, कंट्रोल शेड होता है जो, क्या नाम है इसका, जो चूजे जहाँ हम लोग चिक्स को ग्रो करते हैं। चिक एम्ब्रियो को ग्रो करके जो है पूरी चिकन में तब्दील करते हैं। ठीक है, नॉर्मली पंजाब साइड पे लगता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक इंडस्ट्री है चिक एम्ब्रियो की और उसके एस्पेक्ट, इम्पैक्ट्स और मिटिगेशन के हवाले से या उसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बात करें तो इस तरह की कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये कोई डाइंग यूनिट है, सिंपल आप खुद डाइंग यूनिट में काम कर रहे हैं, कोई डाइंग यूनिट है, उसके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या होंगे, उसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं और उसकी मिटिगेशन क्या होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। फिर फार्मास्यूटिकल के अंदर अगर कोई पोल्यूशन पैरामीटर है तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पर इसके फार्मा में ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो BOD की आती है, क्योंकि BOD ज़्यादा सर होती है। COD की आती है, COD की। COD की आती है, चले सर COD की आएगी फार्मा में। ठीक है, फार्मा में COD की आती है। तो अगर वो COD ज़्यादा है तो उसके लिए क्या क्या आप उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और इसी तरह और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, पेपर एंड पल्प है। बेवरेजेस इंडस्ट्री है, तो सारी इंडस्ट्री है। इसमें से कोई एक आधी इंडस्ट्री आपसे पूछ लूँगा कि ये इंडस्ट्रीज हैं और इसके एस्पेक्ट्स बताइए, इसके लिए हवाले से कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स बनी हुई है तो वो बता दीजिए। अच्छा, और हो सकता है इसके अंदर, अच्छा मैंने आपको कोई इंटरनेशनल गाइडलाइंस या इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ाई ना मैंने आपको, मियाज, मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स? नहीं पढ़ाया सर। अभी नहीं ये पढ़ा नहीं ना पढ़ा आपने? सर अभी। जिसके अंदर नहीं वो सर, है, ये नहीं पढ़ा। जिसके अंदर क्लस्टरिंग है, नहीं अभी ये नहीं पढ़ा सर। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और हैजर्डस सब्सटेंस, ये नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने? सर ये नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, फिर मिड टर्म के बाद नहीं करेंगे। सर, ये नहीं पढ़ना है, ये दीजिएगा भी मत। सर US की गवर्नमेंट की हाँ। साइड देखी थी हम लोगों ने वहाँ। अच्छा, और जो है अच्छा इसमें और हम पढ़ सकते हैं कि भाई, अच्छा एक मिनट, मैं जरा इनको खामोश करा लूँ।
साइमन ने गलत रख लिया असल में। अच्छा, एस्पेक्ट इम्पैक्ट के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्गेनोग्राम के हवाले से आ सकता है, पॉलिसीज के हवाले से पढ़ा है मैंने, वो आ सकता है, पॉपी मार आ सकता है, पीडीसीए साइकिल आ सकती है। और आवाज हल्की आ रही है आपकी। अब सही है? सर अब आपकी आवाज कट रही है सर। अब सही है? अब सही है? सर अब बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल अच्छा सही है, बिल्कुल सही है। चलें, जी सर बिल्कुल सही है। ठीक है। और मेजरिंग परफॉर्मेंस भी पढ़ा है मैंने आपको, लास्ट टॉपिक लिया है ना आप लोगों ने, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको। ऑर्गेनोग्राम में ऑर्गेनोग्राम बनाना होगा या उसमें क्या होगी? भाई ऑर्गेनोग्राम का मैं आपसे हायरार्की पूछ तो सकता हूँ कि डेवलप, आप हायरार्की बना के दिखाइए, या EMR यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का क्या रोल है ऑर्गेनोग्राम में, इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। या ऑर्गेनोग्राम जब बनाते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ों को, कौन से पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, हमारा टारगेट्स क्या होते हैं उसके अंदर। निशान इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।